जिंदगी बदलने की जब भी बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि कोई बहुत बड़ा एक जादुई बदलाव होने वाला है। रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट। एक परफेक्ट रूटीन बन जाता है दिमाग में कि भाई कल से तो सुबह 4 बजे उठना है, फिर एकदम बर्फीले पानी से नहाना है, 1 घंटा मेडिटेशन, फिर जिम, ऑफिस के बाद कोई नई स्किल भी सीखनी है, और हाँ, खाना पीना तो बिल्कुल ही बदल देना है। सब कुछ बस एक ही दिन में। पर ये ग्रैंड प्लान लगभग हर बार फेल क्यों हो जाता है? और जानते हैं सबसे बुरा क्या होता है? जब ये प्लान फेल होता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, हम ही काफी नहीं हैं। सच तो ये है कि असली बदलाव का तरीका इसके ठीक उल्टा है। ये कोई बड़ा धमाका नहीं है, ये तो होते हैं छोटे छोटे, इतने छोटे कि शायद नजर भी ना आए। सोचिए एक जहाज के बारे में। अगर वो अपना रास्ता सिर्फ 1 डिग्री भी बदल ले तो शुरुआत में तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन सैकड़ों मील बाद वो अपने मंजिल से बिल्कुल ही अलग जगह पर होगा। बस यही है असली बदलाव का राज। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम बदलाव से जुड़े 4 सबसे बड़े मिथ्स यानी कि झूठी बातों को एक एक करके तोड़ेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि वो पहली सबसे जरूरी ईंट कैसे रखनी है। तो पहला मिथक, और ये बहुत कॉमन है, फाइंड योरसेल्फ यानी खुद को ढूंढो। हमें हमेशा से यही बताया गया है ना, कि हमारी कोई असली पहचान है जो कहीं खो गई है और हमें उसे ढूंढना है। पर सच तो कुछ और ही है। ये ढूंढने वाला आइडिया पता है कैसा है? जैसे घर में चाबियां खो गई हों और हम सोफे के नीचे देख रहे हैं। ये एक पैसिव खोज है। हम बस इंतजार करते हैं कि कब वो स्पार्क मिलेगा, कब वो कॉलिंग आएगी। लेकिन दूसरी तरफ है बनाने का आइडिया, पहचान को बनाना। जैसे कोई कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये इंतजार नहीं करता, ये एक्शन से शुरू होता है। देखिए, पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सिर्फ सोचा जाए। पहचान कमाई जाती है। ये हमारे रोज रोज के छोटे छोटे कामों का टोटल है। कोई सिर्फ सोचने से रनर नहीं बन जाता है ना, वो हर दिन दौड़कर पसीना बहाकर एक रनर बनता है। तो पहचान सोच से नहीं, एक्शन से बनती है। एक्शन वो सबूत है जो हम खुद को देते हैं। चलिए एक राइटर का उदाहरण लेते हैं। कोई कैसे बनता है राइटर? पहले दिन वो शायद बस 100 बड़े ही बोरिंग शब्द लिखेगा, 10वें दिन भी ये काम एक बोझ जैसा ही लगेगा, पर अंदर ही अंदर एक आदत बन रही है। 20 दिन बाद वो मुश्किल थोड़ी कम होने लगती है, और फिर 30वें दिन वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के 500 शब्द लिख देता है। और तब वो खुद से कह सकता है, हाँ मैं एक राइटर हूँ। क्यों? क्योंकि अब उसके पास रोज की मेहनत का सबूत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मिथक पर। जब भी हम कोई अच्छी आदत नहीं बना पाते तो पहला ख्याल क्या आता है? मेरी विल पावर बहुत कमजोर है ना? हम सब यही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर विल पावर पर निर्भर रहना ही अपने आप में एक गलती हो? इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका मौजूद है। विल पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। इसे अपने फोन की बैटरी की तरह समझिए। सुबह उठते हैं तो 100% चार्ज्ड, लेकिन दिन भर में हम इतने छोटे बड़े फैसले लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, इस ईमेल का क्या जवाब दे, कि शाम होते होते ये बैटरी 10% पर आ जाती है। फिर हम सोचते हैं कि रात में जिम क्यों नहीं जा पाए। तो स्मार्ट तरीका क्या है? अपनी विल पावर से लड़ने की बजाय अपने आलस को अपना दोस्त बना लो। हाँ, सही सुना। बुरी आदतों के रास्ते में इतनी रुकावटें डाल दो कि हमारा आलसी दिमाग का है, अरे छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करे। रात को सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दो। जंक फूड को किचन में सामने रखने की जगह कहीं ऊपर या पीछे छिपा दो। बस काम हो गया। और अच्छी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना है। उनके लिए एकदम रेड कारपेट बिछा दो। उन्हें इतना आसान बना दो कि ना करने का मन ही ना करे। सुबह दौड़ना है, रात को ही जूते और कपड़े बिस्तर के बगल में रख दो। कुछ लिखना है, लैपटॉप को पहले से ही टेबल पर खुला छोड़ दो। सही काम करने के रास्ते से हर एक छोटी सी रुकावट भी हटा दो। और अब तीसरा मिथक, बर्न योर बोट्स, अपनी नाव जला दो ताकि पीछे हटने का कोई रास्ता ही न बचे। सुनने में कितना हीरो वाला लगता है ना, ऑल और नथिंग। पर असल जिंदगी में ये बहुत ही खतरनाक सलाह है। एक ज्यादा समझदारी भरा रास्ता भी है। तो ये सलाह कहती है कि जो भी कर रहे हो उसे छोड़कर पूरी तरह से नई चीज में कूद पड़ो। लेकिन सोचिए, जो हमारी पहली नाव है वो अभी हमें डूबने से बचा रही है। वो हमारी सैलरी है, हमारी स्टेबिलिटी है। उसे जलाने की क्या जरूरत है? स्मार्ट तरीका ये है कि उसे चलाते रहो और साथ में चुपचाप धीरे धीरे एक दूसरी नाव बनाना शुरू कर दो।
मान लीजिए किसी का सपना है अपना रेस्टोरेंट खोलने का, तो क्या उसे कल ही अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो क्या कर सकता है, पहले साल अपनी नौकरी करते करते रात में और वीकेंड पर रिसर्च करें, मेनू बनाएं, सप्लायर से बात करें। दूसरे साल शायद एक छोटा सा होम डिलीवरी का काम शुरू कर दे, सिर्फ वीकेंड पर। और जब ये दूसरी नाव यानी उसका ये नया काम इतना मजबूत हो जाए कि वो अकेले तैर सके, तब जाकर वो अपनी नौकरी वाली पहली नाव को छोड़ सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? ये पैनिक को, उस घबराहट को खत्म कर देता है। जब सर पे बिल भरने का प्रेशर नहीं होता तो इंसान का पैशन, उसका जुनून मजबूरी में नहीं बल्कि क्रिएटिविटी में फलता फूलता है। काम डर से नहीं बल्कि उस काम के लिए जो प्यार है उससे होता है। चलिए अब आते हैं हम सबके सबसे बड़े दुश्मन पर, टाल मटोल, और इससे जुड़ा सबसे बड़ा मिथ, मोटिवेशन का इंतजार करना। हम सब यही करते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक से अंदर से आवाज आएगी, मोटिवेशन की बाढ़ आ जाएगी और फिर हम काम शुरू करेंगे। लेकिन इस टाल मटोल को हराने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ एक नंबर की, और वो नंबर है 5। जी हाँ, 5 मिनट रूल। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये किसी भी काम को शुरू करने का जो डर होता है ना, उससे तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए काम है एक किताब लिखनी है। ये सुनते ही दिमाग पर बोझ पड़ जाता है, लेकिन खुद से डील कीजिए, मुझे एक किताब नहीं लिखनी है, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए लिखना है। ये आसान लगता है ना? और जादू तब होता है जब हम शुरू करते हैं। 2-3 मिनट के अंदर ही हम उस काम में घुस जाते हैं, एक फ्लो बन जाता है। और 5 मिनट खत्म होने पर हम रुक सकते हैं, बिल्कुल, पर तब तक जो मोमेंटम बन चुका होता है वो कहता है, अरे चलना, थोड़ा और कर लेते हैं। तो असली राज ये है, हम सब मोटिवेशन का गलत इंतजार कर रहे हैं। मोटिवेशन एक्शन से पहले नहीं आता, एक्शन पहले आता है, और मोटिवेशन उसका इनाम है जो पीछे पीछे चला आता है। बस इतनी सी बात है जिसे हम हमेशा उल्टा समझते आए हैं। तो हमने 4 मिथकों को तोड़ा। अब इन सारी बातों को जोड़कर एक फाइनल, सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं। देखिए, हम चाहें या ना चाहें, हम हर पल कुछ न कुछ बना रहे हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये हो रहा है। अगर कोई इंसान रोज शिकायतें करता है तो वो खुद को एक शिकायती इंसान बना रहा है। अगर कोई रोज बहाने बनाता है तो वो खुद को एक विक्टिम बना रहा है। और अगर कोई रोज बस थोड़ी सी कोशिश करता है तो वो खुद को एक क्रिएटर बना रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या एक जिंदगी बन रही है, वो तो बन ही रही है। असली सवाल तो ये है कि आज के अपने छोटे छोटे कामों से कौन सी जिंदगी बन रही है। तो सवाल बस इतना सा है, वो पहली सबसे छोटी ईंट कौन सी है जिसे अभी इसी वक्त रखा जा सकता है, उस इंसान को बनाने के लिए जो हम सब बनना चाहते हैं।